औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मि यस्सिर वला तुअस्सिर व तमम बिल खैर। फाइनली आज हम इमल्जन को प्रॉपर तरीके से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसे बाकी डोजेज फॉर्म को डिस्कस करते हुए बार बार इमल्जन का जिक्र आ रहा था, तो वहां पर भी हम इसको डिस्कस कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी से और जल्दी से समझ आ जाएगा। लेकिन अब हम इमल्जन को इन डेप्थ इसको स्टडी करेंगे और दो तीन बुक्स से कंबाइन करके पॉइंट्स में निकाले हुए हैं। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। इमल्जन का जो कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले बेचर ने दिया था 1965। आज से कितने साल पहले, जरा आप गौर कर दीजिए कितने साल गुजर गए हैं और आज हम उन चीजों के अंदर फंसे हुए हैं जो कि मतलब कम अज कम ये तो कह सकते हैं 50-60 साल तो हो गए हैं। 50-60 साल पुरानी एक आइडिया है जो किसी ने जनरेट कर दी और हमें अभी तक ये नहीं आता। ठीक है, बट अगर आज भी हम सीख लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहली बात यहाँ पर आती है हेटेरोजीनस। जैसे ही लफ्ज हेटेरोजीनस का आ गया तो आपके जहन में फौरन आ जाए कि यार ये सिंगल फेज नहीं है, ये टू फेज है या थ्री फेज है, मतलब कम से कम एक से ज्यादा फेज है। हेटेरोजीनस सिस्टम है और इसके अंदर एटलीस्ट एक इमिसिबल लिक्विड मौजूद होगा, एटलीस्ट वन इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब ये है कि जो डिसॉल्व नहीं होता, जो डिसॉल्व नहीं होता, जो डिसॉल्व नहीं होता उसको बोलते हैं इमिसिबल। आप सादा एग्जांपल ले ले, तेल ऑयल ले ले और पानी ले ले। तेल और ऑयल अगर आप देखें तो ये इमिसिबल है, एक दूसरे के अंदर इमिसिबल है। और लफ्ज इमिसिबल हमने आपको बताया हुआ है कि गैस और लिक्विड के लिए बोला जाता है। सोलूबल लफ्ज जो है वो सॉलिड के लिए बोला जाता है। जब आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं और फिर चेक करते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं सोलूबल है या सोलूबल नहीं है। लेकिन जब आप गैस या लिक्विड की बात करते हैं हम बोलते हैं ये इमिसिबल है, सोलूबल वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो इमल्जन एक हेट्रोजिनस सिस्टम है और उसमें कम से कम एक इमिसिबल लिक्विड होगा जो डिस्पर्स्ड हुआ होगा। डिस्पर्स का लफ्ज मैं आपको बता चुका हूं, किसी लिक्विड के अंदर फैला हुआ है। डिस्पर्स में एक लफ्ज है डाला हुआ है, आप ये भी कह सादा सादा अल्फाज में भी डाला हुआ है। लेकिन डिस्पर्स का मतलब ये कि उस पूरे लिक्विड के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर उन्होंने फैला दिया हुआ है, डिस्पर्स किया हुआ है। इन अनदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे कतरों की शक्ल में डिस्पर्स किया गया है। whose diameter exceeds 0.1 माइक्रोमीटर, यानी 0.1 माइक्रोमीटर से इसका डायमीटर बड़ा होगा। 0.1, 0.2, 0.3 अब चलते जाइए, इससे नीचे नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया आपका इमल्जन का एक छोटा सा डेफिनेशन। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड ले लेते हैं। एक लिक्विड है हमारे पास। पहले मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एक कंटेनर ले लेते हैं, इसके अंदर मैं एक लिक्विड लेना चाहता हूँ। चलो ये लिक्विड है, अब कोई भी पहले वाटर ले लेते हैं। ठीक है, कोई पाबंदी तो नहीं है। ये मैं यहाँ से वाटर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको बिल्कुल भर देते हैं, ये लिक्विड है। और ये आपका एक्सटर्नल फेज है। आप इसको एक्सटर्नल फेज कहेंगे क्योंकि इसके अंदर आपने आप कोई और चीज डालना है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फेज भी आप इसको कह सकते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या था, कॉन्टिन्यूअस फेज भी आप इसको कहते हैं। तीसरा नाम इसका क्या था, तीसरा नाम इसका क्या था, मैं चाहता हूं कि ना लिखूं, आप खुद ही आपके जहन में आज इसका नाम क्या था। ठीक है, आप लोग चेक करो कि इसका क्या नाम था थर्ड। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा और बीकर है। इसके अंदर मैंने ऑयल रखा हुआ है, ऑयल। तो अब ऑयल को यहां पर रख लेते हैं। यहाँ ऑयल है।
ये भरा हुआ है। ठीक है। अब मैं यहां से ऑयल को उठा के इस लिक्विड के अंदर डालना चाहता हूं। तो एक तो ये है कि आप ऑयल इस लिक्विड के अंदर डाल देंगे तो ऑयल एज सच उस लिक्विड के अंदर ऐसे नजर आएगा आपको। जरा जरा गौर से देखिए, ऐसे ऐसे। ये पूरा आपने इसके अंदर आपने ऑयल डाल दिया। अब ऑयल एक बड़ा सा लोथड़ा है उस लिक्विड के अंदर, एक बड़ा सा। हमने करना क्या है, हमने इस ऑयल को, अगर हम इस पूरे मिक्सचर को शेक करेंगे, अच्छी तरह से हिलाएंगे, शेयर फोर्स देंगे, तो फिर ये ऑयल के टुकड़े, छोटे छोटे कतरे बन जाएंगे, ऑयल के कतरे बन जाएंगे। यानी अब मैं अगर इसको मिटाऊं तो ये ऐसे बनेगा। अगर मैं अब इसको मिटाऊं, ये ऑयल मैंने इसको मिटा दिया, थोड़ा सा वापस ओल्ड कलर देते हैं इसको, वापस ओल्ड कलर देते हैं इसको। तो अब जरा देखते जाइए। अब मैं इसके अंदर वो करते डालता हूँ, जरा देखिए, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका ड्रॉपलेट्स। अच्छा, ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स अब दूसरे लिक्विड यानी वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड हो गए। लेकिन इसको यूनिफॉर्म डिस्पर्स कब कहेंगे? यूनिफॉर्म, कि ड्रॉपलेट्स हर जगह पे इक्वली नजर आ रहा हो। तो अगर यहाँ पर ऐसे, मतलब ये कॉर्नर बिल्कुल, आप जो नीचे जो लेफ्ट साइड पे कॉर्नर है उधर कुछ ड्रॉपलेट्स आपको नजर नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ आपको नजर ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसको यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि हर जगह पर जो है एक खास तादाद में ड्रॉपलेट्स हों। ठीक है, ये आ गया आपका। अब मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकता हूँ लिखने के दौरान, ताकि मैं ऐसा पिक्चर, ऐसा तस्वीर बनाऊं कि जिसमें ड्रॉपलेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। आप जैसे ही इधर से कहीं से 5 ml कहीं से भी उठा लेते हैं तो उसके अंदर अमाउंट सेम होगी ऑयल की। ठीक है, अमाउंट सेम होगी। तो ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम हमारे पास आया, इमल्जन इसका नाम है। अब इस इमल्जन के अंदर आपका दो फेज शामिल है, एक इसमें वाटर है, एक इसमें वाटर है, ये आपका वाटर है, और दूसरे इसके जो कंतरे हैं वो आपके ये ऑयल है। अब जरा उर्दू में जरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्या पानी तेल के अंदर है या ऑयल पानी के अंदर है, ये आपने देखना है। तो आप सब बताएंगे कि ऑयल पानी के अंदर है। तो जो 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 कतरे बने वो आपके ऑयल का है, तो ऑयल आपका इंटरनल फेज है। तो उसको जो इंटरनल फेज होता है उसको हम लोग लाइन के ऊपर लिखते हैं। मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन, लाइन के ऊपर ऑयल लिखेंगे, लाइन के ऊपर ऑयल लिखेंगे, और लाइन के नीचे वाटर लिखेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे ओ अपॉन डब्ल्यू इमल्जन। इसको बोलेंगे ओ अपॉन डब्ल्यू इमल्जन, वाटर, ऑयल इन वाटर इमल्जन इसका नाम देंगे। अच्छा, ये अब आपको हेट्रोजेनस भी नजर आया। ठीक है, दो अलग अलग वाटर भी है इसके अंदर, वो ड्रॉपलेट्स भी है। इनका साइज काफी बड़ा है। हालांकि ये डिस्पर्स तो हो गए, बड़े होने की वजह से इसके सारे बड़े, इसको आप सोल्यूशन नहीं कह सकते हैं, सोल्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था वो थोड़ा साइज बहुत छोटा होगा और वो फुली उसके अंदर सॉल्युबल होगा। तो ये आपका एक तो हेट्रोजेनियस सिस्टम हुआ, और ये एक इमर्जन हुआ, ऑयल इन वाटर होगा। दूसरी बात जरा ये भी देख ले कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऑयल इन वाटर मिले। अभी आपको वाटर इन ऑयल भी मिल सकता है, वाटर इन ऑयल भी आपको मिल सकता है। तो अब दोबारा डायग्राम लिखने की क्या जरूरत है? अगर आपके पास तेल हो, ऑयल मौजूद हो, ऑयल के अंदर अगर आप पानी डालें और पानी जो है पानी के कतरे बन जाए, पानी के कतरे अगर बन जाए, तो फिर आप फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाटर लिखेंगे और नीचे ऑयल लिखेंगे, फिर इसको बोलेंगे वाटर इन ऑयल इमल्शन। आप अपनी मर्जी से कोई भी इमल्जन बना सकते हैं। वो ऑयल इन वाटर भी बना सकते हैं, वाटर इन ऑयल भी बना सकते हैं, बस उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक इसके लिए लफ्ज आता है फेज वॉल्यूम,
उस पे डिपेंड करता है कि आया आपका ऑयल वाटर बनेगा या वाटर ऑयल बनेगा। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इमल्सिफाइंग एजेंट, जिसका अभी तक मैंने जिक्र नहीं किया था इस लेक्चर में, अभी फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। इमल्सिफाइंग एजेंट, ये थर्ड चीज आ गया। ऑयल का नाम सुना था आपने, वाटर का नाम सुना था। अब ये जो तीसरा चीज है इसका नाम है इमल्सिफाइंग एजेंट, और इमल्सिफाइंग एजेंट मैं भी बिल्कुल आपको बताऊंगा। इमल्सिफाइंग एजेंट से को देखकर बनाया जा सकता है इमल्जन को, वाटर इन ऑयल या ऑयल वाटर, डिपेंड करता है। जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है, बस उधर आप सिलेक्शन कर दो कि कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट हम लाएं, ताकि हमें अपनी मर्जी का इमल्जन हमें मिल जाए। अच्छा, ये तो हो गया। यहाँ पर साइड पे मैंने क्या लिखा हुआ है, डिस्पर्स्ड और इंटरनल फेस। ये आपको समझ आ गया मेरे ख्याल से। डिस्पर्स्ड फेस क्या है, इंटरनल फेस क्या है, ये आपको समझ आ गया है। कॉन्टिन्यूस फेस क्या है, ये भी आपको समझ आ गया है। एक्सटर्नल फेस क्या है, ये भी आपको समझ आ गया है। डिस्पर्जन मीडियम भी आपको समझ आ गया है। तो ये जो तीन है, ये एक ही फेस के तीन नाम है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, डिस्पर्स फेस या इंटरनल फेस, ये दो नाम, ये एक और फेस के है। इसका एक तीसरा नाम भी है, जो आपका इंटरनल फेज है। उस इंटरनल फेज का नाम है डिसकंटिन्यूअस फेज। डिस डिसकॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस फेज। तो अब तीन नाम हो गए, डिसकॉन्टिन्यूअस फेज, डिस्पर्स्ड फेज और इंटरनल फेज। ये आपके तीन नाम है। और फिर उसी तरह से तीन नाम जो है वो आपके एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नल फेज, कॉन्टिन्यूअस फेज, डिस्पर्जन मीडियम, आप इसको कह सकते हैं। ये पेज हुआ क्लियर, आपके जहन में इमल्जन का आइडिया आ गया है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे डोजेज फॉर्म है जो इमल्जन की शक्ल में है, लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, इमल्जन एज सच भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जिक्र आपने बहुत ज्यादा सुना था क्रीम के अंदर। जब क्रीम का जिक्र आएगा तो इमल्जन उधर, अगर आपको इमल्जन नहीं आता तो आपको क्रीम समझ में नहीं आएगा। तो इमल्जन एक तो आपको क्रीम की शक्ल में मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप, कोई ड्रग आपके पास है, कोई दवाई है, आप उस दवाई को इमल्जन के अंदर डाल सकते हैं। मैं इधर लिखता हूं दवाई, दवाई यानी ड्रग या मेडिसिनल एजेंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, वो भी आप इस इमल्जन के अंदर डाल सकते हैं, यानी एक मेडिकेटेड इमल्जन आप बनाते हैं। ठीक है। वो दवाई ऑयल के अंदर भी आ सकता है, वाटर के अंदर भी आ सकता है, जो डिपेंड करता है किस चीज के अंदर वो सोलूबल है, वहां पे चला जाएगा। ठीक है। सो ये इमल्जन, इमल्जन एक सादा डोजेज फॉर्म नहीं है। इसको, इसके जो शाखें कई जगहों पे जो है कि दाखिल दाखिल हुई है। आपने जो सॉलिड डोजेज फॉर्म का लेक्चर पढ़ा था, बिल्कुल आपको मैंने, सॉरी, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपको मैंने जो पढ़ाया था, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, लोशन, लिनिमेंट, उनके अंदर भी आपको मैंने बताया कि इमल्जन यूज होता है। ठीक है। सो अब देखो यहां से अब आपको इमल्जन समझ आ गया। तो जब भी वहां पर कोई दूसरा डोजेज फॉर्म आ जाए सेमी सॉलिड वाला, आपके जहन में पहले से होगा। और वैसे भी इन लेक्चर के बाद, इमल्जन के बाद, मैं आप लोगों को ऑइंटमेंट की तरफ जरूर लेके चला जाऊंगा। ऑइंटमेंट का जिक्र हम लोग भी करेंगे, और क्रीम का बहरहाल नहीं करेंगे, क्योंकि क्रीम ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वो हो गया। अच्छा, ये फेज वॉल्यूम क्या चीज है? किसी इमल्जन के अंदर इंटरनल फेस का वॉल्यूम, वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है वॉल्यूम। इंटरनल फेस का वॉल्यूम जितना भी है उसको डिवाइड करें टोटल वॉल्यूम पर। पूरा इमल्जन का जो वॉल्यूम है, सपोज टोटल वॉल्यूम जो है आ, ये 20 ml है, सपोज टोटल वॉल्यूम 20 ml है, और उसमें इंटरनल जो है वो 5 ml है। तो आप इसको डिवाइड करें, जो आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड फेज वॉल्यूम। और इमल्जन में फेज वॉल्यूम का जिक्र भी आपको वक्तन फवक्तन मिलता जाएगा। तो ये वो बला है फेज वॉल्यूम, द रेशो ऑफ इंटरनल फेज वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड फेज वॉल्यूम। ये हो गया। अच्छा, ग्लोब्यूल साइज के बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 0.25 माइक्रोमीटर से लेकर 25 माइक्रोमीटर। क्योंकि मैं मुख्तलिफ बुक्स से वो लेता हूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यूज कभी थोड़ी बहुत चेंज आपको नजर आएगी, लेकिन रेंज हुई होगा, रेंज मिलता जुलता रेंज होगा। अब वहां पर आपने पढ़ा था कि 0.1 से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे 0.25 या 225 माइक्रोमीटर, ये इसका साइज हो, ग्लोब्यूल का साइज होगा।
अच्छा, नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल इमल्जन। मल्टीपल इमल्जन में आ, आप दो से ज्यादा लिक्विड इस्तेमाल कर सकते, दो से ज्यादा लिक्विड आप इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे है। चलिए दोबारा से एक डायग्राम में लिख लेता हूँ। इस डायग्राम के अंदर मैं पहले वाटर लिख लेता हूँ। सपोज ये वाटर है, दिस इज वाटर, ये वाटर है, राइट। अब इस वाटर के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर ड्रॉपलेट्स ऑयल के डालने हैं। सो ये एक ऑयल का ड्रॉपलेट है, ये दूसरा ऑयल का ड्रॉपलेट है, ये तीसरा ऑयल का ड्रॉपलेट है। सपोज ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स है, इसका आप क्या नाम दोगे? अगर मैं आपसे पूछूं क्या नाम देंगे, ये है ऑयल इन वाटर, ये तो हो गया ऑयल इन वाटर। अब देखो हम एक थर्ड लिक्विड भी इसके अंदर डाल सकते हैं। थर्ड लिक्विड को इन ड्रॉपलेट्स के अंदर डालना पड़ेगा। ये जो ड्रॉपलेट्स आपके हैं, इन्हीं ड्रॉपलेट के अंदर डालना पड़ेगा। अगर आप जाकर वाटर उठा लेते हैं, ठीक है, वाटर, तो वाटर को मैं यहाँ से अब कलर देकर एक और कलर चूज कर लो, ये कलर हो गया। अब वाटर को मैं ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स इसके अंदर अगर मैं डाल दूं, यहाँ पर ये ऑयल का ड्रॉपलेट है इधर, यहाँ ये देखो, ये मैंने यहाँ पर, चल ये कलर अच्छा नहीं लगता, ये वाला कलर उठा लेते हैं। हाँ, ये आप सही हुआ, ठीक है। अब ये जो ब्लैक है, अब ये वाटर है आपका। जस्ट आपकी आसानी के लिए मैंने वो कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या है, अब देखो, अब क्या जबरदस्त चीज है। अब आपका जो वाटर है, वाटर, थोड़े थोड़े से वाटर वो आपने डाल दिए हुए हैं किसके अंदर, ऑयल के अंदर आपने डाले हुए हैं, ठीक है। अभी आपने पहले से जो ऑयल के कतरे थे उसी के अंदर आपने वाटर भेजा, तो वाटर इन ऑयल हुआ। अब ये ऑयल पहले किस चीज के अंदर, वाटर के अंदर था, तो अब पूरा का पूरा इधर मैंने फिर से वाटर लिख दिया। सो ये है W/O/W, वाटर इन ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इन वाटर। इस तरह के इमल्जन को बोलते हैं मल्टीपल इमल्जन। ये भी हम कभी कभी बना लेते हैं, लेकिन ज्यादा जिक्र जो है सिंपल इमल्जन का होता है, वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर का जिक्र होता है। सो ये था मल्टीपल इमल्जन का जिक्र, आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया। यहां से मैं थोड़ा सा बताता चलूं ताकि बाद में आपकी नोट्स बन जाए। ये आपका वाटर है, ये जो रेड डॉट्स है ये आपके ऑयल है, और अंदर जो ब्लैक डॉट्स है ये अगेन वाटर है, सही। आ, अब एक और लफ्ज सामने आया, वो है फाइन इमल्जन। फाइन इमल्जन वही इमल्जन होता है, बस इसके अंदर जो ड्रॉपलेट है उनका साइज कुछ ज्यादा छोटा है, साइज कुछ ज्यादा छोटा है, यानी उनका डायमीटर 5 माइक्रोमीटर से छोटा है। तो अगर 5 माइक्रोमीटर से डायमीटर छोटा आ जाए, वो फाइन इमल्जन में आएगा, ठीक है, फाइन इमल्जन में आएगा। ये आपने ये नंबर याद रखना है, फाइन इमल्जन। सिंपल शेकिंग और स्टीयरिंग इफ इंटरफेशियल एनर्जी इज वेरी लो। अब ये क्या है, जब आप एक इमल्जन बनाते हैं, उसके अंदर ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स हो जाते हैं। सपोज मैं आपके लिए आपसे डायग्राम लिख लेता हूँ, तो फिर एक किस्म का अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ये जो इमल्जन होते हैं, ये थर्मोडाइनेमिकली इन अनस्टेबल होता है। तो ये लफ्ज भी आपको नोट्स में कहाँ यहाँ वहां नजर आएगा, थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल, थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। अब मैं अब लिक्विड को शो नहीं कर रहा, एक्सटर्नल फेस को मैं शो नहीं कर रहा, अब जरा देखना। ये एक, ये ड्रॉपलेट है, और ये एक ड्रॉपलेट है, ये दूसरा ड्रॉपलेट है, ये तीसरा ड्रॉपलेट है, चौथा पांचवा ड्रॉपलेट है। ये फिलहाल अच्छी तरह से डिस्पर्स हो है, किसके अंदर, एक लिक्विड के अंदर डिस्पर्स हुआ है। अब खतरा है ये ड्रॉपलेट वापस आपस में मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। यानी मैं इधर से इसको ओह माय गॉड, किधर चला गया, ये मैं इसको मिटाऊंगा, ये 5 के 5 ड्रॉपलेट जो है ना, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। यानी यहाँ पर आकर एक दूसरे के इस तरह के करीब आकर, या तो एस सच फ्लॉक्यूल बनाएंगे, या बिल्कुल वापस ऑयल बनाएंगे, बिल्कुल वापस ये सारा का सारा ऑयल बन जाएगा।
ऑयल जरूरी नहीं है जो मैं ऑयल डाल रहा हूँ, कोई भी दूसरा लिक्विड जो आपने पहले वाले लिक्विड में डाला था वो वापस मिल सकता है। अगर आपका कॉन्टिन्यूस फेस ऑयल था और उसमें पानी के कतरे थे, तो पानी के कतरे एक दूसरे के साथ वापस आकर पानी का एक लोथड़ा बनाएगा। अगर तो कॉन्टिन्यूस फेस वाटर है, उसके अंदर आपने ऑयल के कतरे डाले हुए, तो ऑयल के कतरे वापस एक दूसरे के साथ मिलके ऑयल का लोथड़ा बनाएगा। तो ये तो स्टेबल नहीं हुआ, ये इमल्जन तो खराब हुआ, तो इमल्जन तो है ही नहीं अभी तो। ठीक है। तो इस इन चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक थर्ड एजेंट लाएंगे। वो थर्ड एजेंट को जरा मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, मैं फिर से अब वाटर को शो करना चाहता हूँ। अब मैं वाटर को शो करना चाहता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा तेज कलर हुआ। आ, कोई और कलर ले लेता हूँ हल्का सा, ये सही होगा मेरे ख्याल से। अब मैं यहाँ पर आपको मेन आइडिया देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अब मैं ऑयल का एक ड्रॉपलेट से शो करता हूँ, एक ड्रॉपलेट या दो ड्रॉपलेट शो करता हूँ। ये ऑयल का एक ड्रॉपलेट है, ये ऑयल का दूसरा ड्रॉपलेट है। अब इनके इन ड्रॉपलेट्स और डिस्पर्जन मीडियम के दरमियान एक किस्म का टेंशन है, टेंशन, जिसे हम बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन या इंटरफेशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। अब जरा देखिए ये क्या चीज है। मैंने यहाँ पर जो डायग्राम लिखा हुआ है, ये आपका किस चीज का डायग्राम है, थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ उसको। ये वाटर है, ये आपका वाटर है। थोड़ा थोड़ा सा बड़ा करके लिए आपके लिखता हूँ, कंटेनर से बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है इसको। एक ये वाटर है, कॉन्टिन्यूस फेस। अब इस वाटर के अंदर आपका पड़ा हुआ है ऑयल का ड्रॉपलेट। तो ये ऑयल का ड्रॉपलेट भी मैं ऐसे बना देता हूँ, ये तो पूरा भरा हुआ है। अब ऑयल के ड्रॉपलेट और पानी के दरमियान मैंने कुछ जगह छोड़ा हुआ है। ये एक स्पेस है, ये एक किस्म का फिल्म भी आप कह सकते हैं, किस्म का स्पेस है। यहाँ पर ड्रॉपलेट के आसपास एक किस्म का फोर्स है। फोर्स आपने बहुत सुना होगा। उस फोर्स को टेंशन बोला जाता है। देखो, तो आम टेंशन जो लोगों को मिल जाता है, परेशानी वाला टेंशन, लफ्ज टेंशन दर हकीकत में फोर्स है। और ये टेंशन कहां पर होता है, ये इस ड्रॉपलेट के आसपास होता है। तो मोटा हो गया, इस ड्रॉपलेट के आसपास होता है, ठीक है। मैं तीर के निशान लगा लेता हूं। ये यहां पर एक किस्म का फोर्स है, फोर्स। और उस फोर्स का नाम है टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन। जितना ज्यादा इधर फोर्स होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। बस ये भी आप लोगों ने सब याद रखना है। तो मैंने कहा मैं तफसील में जाऊंगा। जब तफसील में जाऊंगा तो क्यों चीजें छोड़ दूं, अदरवाइज मेरे इमर्जन एडप्शन बढ़ाकर बंदा खुश हो जाता। लेकिन काफी नहीं है। टेंशन है तो उसका मतलब ये एनर्जी है यहाँ पर। और ये जो टेंशन है, ये हमारे लिए वाकई में एक किस्म का टेंशन भी है। वो इस तरह से कि इस टेंशन की वजह से ये कतरा पानी के साथ नफरत करता है। पानी के साथ जो है उसको अच्छा नहीं लगता कि ये पानी मेरा आस पास है, मैं आई डोंट लाइक इट। मैं अपने कतरों के साथ मिलना चाहता हूं, तो कतरे वापस आपस में मिलना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेंशन। ये जो इनके, जब ये पानी के अंदर आ जाते हैं तो पानी और इस कतरे के दरमियान जो टेंशन बन जाता है, इंटरफेशियल टेंशन, ये मसला कर लेता है। तो ये काफी ज्यादा एनर्जी होती है। इसको बोलते हैं, अगर ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है तो उसका मतलब ये है कि बहुत चांसेस है कि कतरे पानी को छोड़कर वापस खुद एक जगह मिल जाए। तो हम लोग करते क्या, इसका इलाज फिर क्या है? कुछ ऐसा करना है कि टेंशन कम हो जाए, कतरे और पानी के दरमियान
यानी इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज के दरमियान ये टेंशन कम हो जाए, ये एनर्जी कम हो जाए। तो इसके लिए हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जरा देखने, सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस, सरफेस, वो सरफेस है ना इसके आसपास, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, या इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, या सरफेक्टेंट्स, या इमल्जेंट। क्या नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूजन खत्म करते ही भाई, या बुक टू बुक आप देखेंगे तो इमल्जेंट है, सरफेस एक्टिव एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, सरफेक्टेंट्स है, वगैरह। इवन आता है कि डिटर्जेंट है, वो भी एक किस्म का रोल अदा करता है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट सब लोग कपड़े धोने के इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, ये जो थर्ड सब्सटेंस है जिसका मैंने जिक्र कर दिया, ये अगर आप लोग डाल दोगे तो वो क्या करेगा, वो इस कतरे, ड्रॉपलेट और जो आपका कंटिन्यूस फेस है उनके बीच आके स्टेबल कर देगा। फिर ड्रॉपलेट सांस लेगा, हाँ बस ओके नाउ आई एम हैप्पी, अब मैं मुतमैन हूँ। क्योंकि ड्रॉपलेट के आसपास की जो एनर्जी है वो ये सरफेक्टेंट जो है उसको कम कर देगा। अच्छा, अब मैं इसके लिए एक नया कलर इधर यूज करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ पर, यहाँ पर मैंने अब अ, डालना है क्या, मैंने एक सरफेक्टेंट्स डालना है यहाँ पर। ओके, आई थिंक दिस वन विल बी गुड। ठीक है। सो ये रहा आपका सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट खुद एक लेयर बनाएगा। सरफेक्टेंट आ जाएगा लिक्विड के कतरे और जो कॉन्टिन्यूस फेज है, चाहे वो जो भी हो, उनके बीच अपने आप को डाल के अब ये स्टेबल कर देगा। ये जो एक फिल्म बनता है ना, ये फिल्म, इधर कभी कभी लफ्ज आपको फिल्म भी नजर आएगा, फिल्म, फिल्म कभी आपको नजर आएगा, लेयर। ये फिल्म पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। पतला होगा तो इसके अलग नुकसान फायदे हैं, और मोटा का अलग है। सो बहरहाल, इमल्जन आपका स्टेबल हो जाएगा इस इमल्सिफाइंग एजेंट की बुनियाद पर, और आपका इमल्जन ज्यादा देर तक रहेगा। राइट। अच्छा, मैंने क्या लिखा हुआ है, अब जरा ऊपर देखे, आपको समझ आ गया कि एनर्जी क्या है। सिंपल शेकिंग और स्टीयरिंग, सादा शेकिंग रिक्वायर होगा इमल्जन बनाने के लिए अगर इंटरफेशियल एनर्जी बहुत कम है। अगर इंटरफेशियल एनर्जी कम थे तो बस थोड़ा सा शेक करने से आपका इमल्जन बन जाएगा। लेकिन अक्सर होता क्या है कि इंटरफेशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो टेंशन बहुत ज्यादा होता है। तो फिर मामूली शेकिंग से नहीं होता, अच्छे खासे हैवी मशीनरी आती है, उनसे हम उसको शेक करते हैं, स्टिर करते हैं, टम्बलिंग कर लेते हैं उसकी, तब जाकर वो इमर्जन बन जाता है। सो ये जो ज्यादा शेकिंग आप दे रहे हैं, इतना जोर आप दे रहे हैं, ये आप एनर्जी दे रहे हैं। जब आप शेक करते हैं, ये आप एनर्जी देते हैं ताकि उस चीज को रिमूव करे, जो सरफेस टेंशन है, जो इंटरफेशियल टेंशन है, उसको कम करने के लिए आप ये कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो आपने एनर्जी का इनपुट दे दिया। अगर आपने सरफेस एक्टिव एजेंट इस्तेमाल नहीं किया था तो वो ड्रॉपलेट फिर से उसी के साथ करीब आकर अपने आपस में मिल जाते। आपस में तो फिर इनका एनर्जी का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, जब ये खुद आपस में मिल जाते हैं फिर तो ये इश्यू नहीं है। ये जो इंटरफेशियल टेंशन है, इसका जिक्र ही तब आएगा जब दो मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड मिक्स करोगे तो उनके बीच इनका जिक्र आएगा। राइट। ओके, ये हो गया, ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। पोली डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स विद वाइड रेंज ऑफ साइज। इसमें एक स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है कि आमतौर पर हम लोग जो इमल्जन बनाते हैं, इमल्जन के अंदर जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनमें से थोड़ा सा हम लोग खुद से कुछ पार्टिकल्स साइज छोटे होंगे, कुछ इतने छोटे होंगे, कुछ थोड़े बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ थोड़े बड़े होंगे। यानी एक तरह के ग्लोब्यूल साइज नहीं रखा जाता कि पूरा एक हो।
मतलब थोड़ा सा वेरिएशन करेगा, एक ड्रॉपलेट थोड़ा छोटा होगा, दूसरा थोड़ा बड़ा होगा। तो एवरेज अगर आप देखें तो एक तरह का साइज आपको नहीं मिलेगा। इसका एक फायदा होता है स्टेबल करने में। अगर वो सब के सब एक जैसे हुए तो फिर उसे स्टेबिलिटी का इश्यू हो सकता है। तो अब जब भी आप देखो इमल्जन के अंदर एक फिक्स्ड साइज नहीं होता है, फिक्स साइज नहीं होता। कतरे होंगे तो कुछ कतरे छोटे कुछ बड़े होंगे। इसीलिए जब बुक में अंदर आप देखोगे, बुक के अंदर उनके अंदर भी आप अगर आप ग्लोब्यूल साइज को देखोगे तो थोड़ा एक बड़ा होगा, थोड़ा छोटा होगा। तो इस तरह उन्होंने बनाया ताकि वो आपको यही बात बता दे कि वाइड रेंज ऑफ साइज देखा जाता है। विगोरस ट्रीटमेंट, ये क्या वाला है विगोरस ट्रीटमेंट? मतलब जब आप पता चला कि अब यहाँ पर इंटरफेशियल टेंशन बहुत ज्यादा है, तो फिर आप उसको अच्छी तरीके से विगोरसली ट्रीट करोगे। इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? होमोजेनाइजर इस्तेमाल करते हैं। होमोजेनाइजर ये भी एक इक्विपमेंट है जो उसको मिक्स करते हैं और इमेजिन बनाने के लिए। होमोजेनाइजर से आएगा आपका होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके जो ग्लोब्यूल है, ड्रॉपलेट्स है, वो अच्छी तरीके से हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे। ठीक है, इसका होमोजेनाइजेशन। ये नहीं है कि एक जगह पर वो ड्रॉपलेट्स 10 है तो दूसरे कॉर्नर पर 5 ड्रॉपलेट्स है, नहीं, पूरे सिस्टम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे ड्रॉपलेट्स। कोलाइडल मिल्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। आप लोग नाम, खाली नाम देखते जाइए। कोलाइडल मिल भी इस्तेमाल किए इमर्जन बनाने के लिए। कोलाइडल मिल्स जैसे बड़े बड़े मिल्स होंगे, उसके अंदर आप ये इमर्जन बनाएंगे, कोलाइडल मिल्स। इसके अलावा एक और लफ्ज भी है, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सेटर। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सेटर, ये भी एक इक्विपमेंट है जो आपको इमल्जन देगा। लेकिन कौन सा इमल्जन देगा? फाइन इमल्जन। अगर आपको बहुत ज्यादा फाइन इमल्जन चाहिए जिसके ड्रॉपलेट साइज बहुत छोटे हैं, तो फिर उसके लिए अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सेटर इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट था, मैंने बुक से उठा के आप लोगों के लिए लाया ताकि आपके जहन में कि फाइन इमल्जन के लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करें, तो ये चीज है। अच्छा, इधर एक और पॉइंट भी था, फोर्सिंग द क्रूड इमल्जन थ्रू अ नैरो ओरिफिस अंडर हाई प्रेशर। यानी अगर आपके पास यहाँ पर एक बॉटल है, इस बॉटल को हम लोग एक नोजल अगर दे दें, बारीक सा नोजल अगर दे दें, यहाँ पर लिक्विड पड़ा हुआ है, इनके अभी कतरे नहीं बन रहे हैं, तो आप इसको यहां से निकाल दो, फोर्स करके, मतलब जोर से प्रेस करके। तो यहां से फिर छोटे छोटे जो है फाइन ड्रॉपलेट जो है ना, अंडर हाई प्रेशर ये निकल जाएंगे इमर्जन बनाने के लिए, ताकि आप किसी दूसरी लिक्विड में इसको डिस्पर्स कर सके। तो ये भी एक शॉर्ट तरीका है, फोर्सिंग द क्रूड इमल्जन। आपने इमल्जन अभी बनाया है, वो अभी तक उसके ड्रॉपलेट्स अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म नहीं हुए, तो आप उसको एक नैरो पतले से सुराख से प्रेशराइज तरीके से निकालोगे, तो बस वो एक दूसरे के अंदर फिर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी होमोजेनाइज हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका था। प्रोपेलर मिक्सर, बड़े बड़े पंखे लगे हुए उसके अंदर, और ना जब आप दही के अंदर मशीन चलाते हैं, उसे लस्सी बनाते हैं और मक्खन अलग करते हैं, वो उसका किस इस तरह का मिक्सर होता है, प्रोपेलर मिक्सर। ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इमर्जन बनाने के लिए। शेराउडेड टर्बिन्स, ये भी नाम है खाली, टर्बाइंस। जो टर्बाइन आपने देखा होगा, बड़े बड़े पंखे होते हैं, जिस तरह एक आम टर्बिन के अंदर फैन लगा होता है, मूव करते हैं, तो उसके अंदर भी ये टर्बाइन लाइक के अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं। वो आपको, आपकी इमल्जन को वो फोर्स देते हैं, वो एनर्जी देते हैं ताकि उसके ड्रॉपलेट्स टूट जाए और वो डिस्पर्स हो जाए ऑन स्मॉल स्केल। मोटर एंड पेसल हम इस्तेमाल करते हैं। मोटर, एक आम मोटर एंड पेसल, ये आपने देखा होगा, आपके लैब में पड़ा होता है मोटर एंड पेसल, हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे आप मूव कर, जैसे आप चटनी बनाते हैं, तो मैं अक्सर उसको चटनी का एग्जांपल ही लाता हूँ। कोई मिर्च डाल देते हैं, उसको आप मिक्स करते हैं, तोड़ रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो ये आपका मोटर एंड पेशल में भी आप बना सकते हैं मलजन। और एक्सटेम्पोरेनेous डिस्पेंसिंग, यानी उसी जगह पर आप पेशेंट सामने हैं तो आप उधर बना रहे हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल पर एक्सटेम्पोरेनेous डिस्पेंसिंग। अब यहां से हम वही बात जारी कर लेते हैं, इमल्जन्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। मुझे खुशी इस बात की है कि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इमल्जन थर्मोडायनेमिकली डायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। वो सारा आपको आता है, इंटरफेशियल टेंशन है, कतरे आपस 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 में मिल जाएंगे और इमल्जन खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन मैंने कहा, तो ये वो फोर्स है, ये वो एनर्जी है जो ड्रॉपलेट के आसपास होता है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा एनर्जी है उनके आसपास। अगर आप वो एनर्जी बैरियर कम करोगे तो इमल्जन बन जाएगा।
तो ये पॉजिटिव है, या तो इसको कम कर दो या फिर इसको माइनस में लेके जाओ, ये तो आपका इमल्जन बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स। अब आपको पता चल गया, अ फोर्स अराउंड द ड्रॉपलेट, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर ये फोर्स ज्यादा है यानी टेंशन ज्यादा है, तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, मोर एनर्जी, या इसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। ज्यादा एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी बोला जाएगा। उससे क्या होगा, रिपल्जन हो जाएगी। कतरे वाटर के साथ दूसरी लिक्विड के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, ये रिपल्जन काज करेंगे, और जाहिर है एक दूसरे की तरफ जाकर मिल जाएंगे, खुद आपस में ये कतरे मिल जाएंगे और फिर से स्टेबल हो जाए, अनस्टेबल हो जाएगा। ये हाई एनर्जी का ये रिजल्ट होगा। लेकिन अगर ये फोर्स कम हो, उसका मतलब ये है कि एनर्जी कम होगी, इंटरफेशियल एनर्जी कम होगी, यानी ये क्या होगा, लेस पॉजिटिव। उधर था मोर पॉजिटिव, इधर लेस पॉजिटिव होगा। इससे क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन द ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी। कि कौन से ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स और जो आपका सॉल्वेंट है उनके दरमियान आप अट्रैक्शन हो जाएगी, तो ये वहां पर स्टेबल रह सकते हैं, राइट। एंड देन एज a result we got what, stable emulsion between droplets and dispersion medium उसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या बोला है, कोलेसेंस, कोलेसेंस, ब्रेकिंग और क्रेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इमल्जन के अंदर जब कतरे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, यानी इस तरह से ये कतरे एक दूसरे के साथ मिल गए, इसको बोलते हैं कोलेसेंस। इस तरह मिल जाएंगे कि बिल्कुल आपको नजर ही नहीं कि ये तीन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, बट ये पूरे एक बड़ा सा लोथड़ा इसका बनेगा। ये मिल जाते हैं इस तरह, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, कतरे फ्यूज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेक, ये ब्रेक भी होगा, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग भी बोला जाता है, इसको क्रेकिंग भी बोला जाता है, क्रेकिंग या ब्रेकिंग। क्रेक हम इमर्जन ब्रेक, ब्रेक हुआ, इमर्जन क्रेक हुआ, उसका मतलब ये है कि अगर आपने पानी और ऑयल का बनाया था, तो ऑयल सारा का सारा अलग हो गया, पानी अलग हो गया, ठीक है। फ्यूजन ऑफ द ड्रॉपलेट्स, वही बात है, विद ईच अदर एंड सेपरेशन फ्रॉम अदर लिक्विड, आपस में फ्यूज हो जाएंगे और दूसरी लिक्विड से अलग हो जाएंगे। इसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड कोर्सनिंग ऑफ इमल्जन। इसको एक और नाम भी देता, कोर्सनिंग ऑफ इमल्जन। कोर्स मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े छोटे छोटे थे, अब आपस मिलके थोड़े बड़े बड़े उसमें बन गए, ठीक है। एक बड़ा टुकड़ा इधर होगा, एक तो एक बड़ा इधर होगा, एक बड़ा सा इधर होगा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड कोर्स इमल्जन, ये तो कोलेसेंस। आगे एक और टॉपिक भी है, इमल्जन के अंदर कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसके कुछ पॉइंट्स अभी भी आपके सामने आ गए, कोलेसेंस ये उसी में आ जाएगा दोबारा से भी, लेकिन आपने अभी भी देख लिया। इमल्सिफाइंग एजेंट्स और इमल्जेंट्स, इस पर अब हम जो है एक प्रॉपर तरीके से जाएंगे, क्योंकि जो भी सवाल आएंगे एग्जाम से वो इनसे बहुत ज्यादा रिलेटेड होंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट का जिक्र क्या है, क्यों आए, इसका जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। अब यहां से एक प्रॉपर हेडिंग देकर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। इसमें आपको हाइड्रोफाइल लिथोफाइल बैलेंस भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किस किस इमल्सिफाइंग एजेंट से कौन सा टाइप का इमल्शन बनता है, वो बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।